आप सोचिए उनका सामाजिक संगठन क्या करता है। उनका सामाजिक संगठन नेता पैदा करता है, हमारा सामाजिक संगठन नेता बनने की कोशिश करता है। हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आप सब हमारे लोगों को दिमाग में भर दिया गया है कि फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा, फलाना नेता बन जाएगा तुमको क्या मिलेगा। ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है। कोई मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, एमएलए एमपी 545 ही होते हैं, लेकिन वो समाज तभी जीतता है, लड़ता है जब उस समाज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और हमारी कमजोरियां हमारा आपसी मनमुटाव है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। और ये आज नहीं है, हम इसीलिए पिछड़े हैं, शोषित हैं, लेकिन ये बढ़ भी रहा है। ये अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बहुजन भाईचारा, बहुजन नेता, बहुजन लीडरशिप करीब आ रहा है। सोचिए जेएनयू में एक छोटा सा मामला हुआ, किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण देश छोड़ो। मुझे नहीं पता किसने लिखा, मुझे इतना पता है कि कोई बड़ी साजिश है, लेकिन इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया। लेकिन हम लोगों को देखिए, कोई दलित मारा जाता है तो पिछड़ा नहीं बोलता है, कोई पिछड़ा मारा जाता है तो दलित नहीं बोलता है, कोई आदिवासी मारा जाता है तो माइनॉरिटी नहीं बोलता है। हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। और भाई साहब यकीन मानिए, देर सवेर आगे पीछे हम सब की बारी आएगी और हम सब मारे जाएंगे। और ये भी बात बता रहा हूं, इस देश में जो 90% आबादी है उसके पास सिर्फ 3% संसाधन है। हमारे जो लोग थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा अमीर हो गए हैं, वो अपनी अमीरी अपने ही लोगों से नापते हैं। मैं उनको कहता हूं कि अपनी अमीरी उनसे नापो जो सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, जो चांदी के चम्मच से सोने के प्लेट में खाना खा रहे हैं। हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है, आपस के संगठनों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की है। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हुए तो हम आर्थिक रूप से गरीब, लाचार, बेबस मर जाएंगे। एक लास्ट बात कहूंगा, मैं इसलिए आया था कि कम से कम सारे लोग मंचों के पास आ जाएं। मुझे लगता है लंच टाइम भी हो गया है, लेकिन ये बात जारी रखिए। मैं मंच पर आए हुए लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अब पैटर्न बदल गया है। आप लोग जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं उनकी चिंता मत कीजिए, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और कम से कम इस देश के करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे और वही हमारी जीत होगी जो सोशल मीडिया के जरिए देश भर में बात फैला जाएगा। तो आप लोग मन छोटा मत कीजिए, अपनी बातें रखिए। इस समाज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, देश जग रहा है, समाज जग रहा है। हमारा समाज गरीब है, मजबूर है, वर्किंग डे है, वो अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के नहीं आ सकता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ से बोलेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए एक रूम में बैठ के रैलियां हो रही है, वीडियो, टीवी, अखबार के जरिए चुनाव जीता जा रहा है। इसलिए जो आप लोग बोलेंगे वो पूरा देश और पूरी दुनिया का बहुजन समाज सुनेगा। इसलिए इस बात को तटस्थता से, ताकत से रखना है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे रास्ते क्या है। आप सब अनुभवी लोग हैं, अपने अपने फील्ड के महारत लोग हैं। नवीन कुमार आ गए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। लक्ष्मण यादव आ गए हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। और इन सब लोगों का जो बयान है वो लिपिबद्ध होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए और ये समाज सुनेगा, ये देश सुनेगा, ये दुनिया सुनेगी। और यकीन मानिए, इससे ज्यादा बहुजन समाज कभी जागरूक नहीं था। आज हम बहुजन समाज के तौर पे बहुत जागरूक हैं और ज्यादा दिन नहीं है, 2024 में इस देश में बहुजनों की सत्ता होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि बहुजन समाज अब जग गया है और वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत है। बस फर्क इतना है कि हमें ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा जिसके लिए समाज का हित सबसे आगे है और वो तभी काम करेगा। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता से मिलता हूं उन सबको अब लग गया है कि समाज जागरूक है, समाज के लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इसके दो उदाहरण तो आपके मंच पर है, सैनी साहब, सावित्रीबाई फुले,
जो दुश्मनों के खेमे में होने के बाद भी समाज के लिए लड़ती थी, लड़ रही है। और यही हालत हर पार्टी में है कि जहां भी बहुजन है अब उसको लगता है कि समाज की बात करनी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया को जाता है, और उससे भी बड़ा योगदान जो समाज के लिए लोग लड़ रहे हैं, अकेले अकेले लड़ रहे हैं। अब वो सोच ले ये पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई कार्तिक भील को मार के नहीं बच सकता है, अब कोई रोहित वेमुला को मार के नहीं बच सकता है, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक है। इसलिए इस पूरे भाषण को सुनिए और हजारों सोशल मीडिया पर ये वीडियो चलेंगे और ये पूरी दुनिया और पूरा देश में पहुंचेगा। और यही हमारी जीत है। हम हार इसलिए रहे थे कि हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, लेकिन हमारे पास अब सोशल मीडिया है और ये बात दुनिया भर में पूरे देश में जाएगा और बहुजन समाज आप लोग के विचारों से और मजबूत होगा। इतनी महफिल के अंदर शायद ऊपर मंच के ऊपर डायस पर ज्यादा लोग बैठे हैं। हम आपको कहें कि आप कम लोग लेकर के आए हैं, ये हमारी नासमझी और हमारी बेवकूफ़ी होगी। आप इतने ही लोग अगर मार्मिक हैं और आप मिशनरी हैं, भाई अभी शंभू कुमार बोल रहे थे, मैं इस भाई की धन्यवाद करता हूं बारंबार, और वामन मेश्राम जी भी यहां मंच पे बैठे हैं। हम उस लड़ाई में हर रोज दो हाथ करते हैं, लेकिन अपने ही लोग हमें कितनी जलालत की वीडियो डालते हैं, उसको काउंटर कोई नहीं करता। हमारी बात को कहे हुए को काउंटर जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो काउंटर करने के लिए आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि दो चार सुना दें, तो शायद उसके अगले दिन जुबान बंद हो जाए। ना अन्यथा हमारे लोग हमारी बात को ही काट करके अपने ही लोग। मित्रों, मंच पे विराजमान मैं सभी नेताओं को, हमारे भाई ऐश्वर्या जी यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करते हुए इस बात को कि उन्होंने पद पे बैठे हुए भी अपने बात का, अपने पद का परवाह ना करके मिशन के साथ हृदय से काम किया। भले उसका परिणाम कहीं आया हो ना आया हो, लेकिन हरियाणा में परिणाम आया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरनिया साहब का। हम पिछले दिनों में प्रयास कर रहे थे, बहुत भाषण होंगे, खूब सुने उन भाषणों को सोशल मीडिया के जरिए आप पहुँचाएं। जब हम मनुवादी व्यवस्था को टोकते हैं कि सूरज को कैसे निगला जा सकता है, आदमी की गर्दन के ऊपर एक हाथी की गर्दन कैसे लगाई जा सकती है, कैसे मैल से बच्चे बन सकते हैं, जैसे खेत से हल जोतते हुए बच्चे पैदा निकल सकते हैं, कैसे मत्स्य भगवान आदि नारायण को पैदा कर देता है कि मछली पानी में रहती है, अंडे देती है। अगर वो अंडा देने जमीन पे आई तो मछली बची कैसे? अगर वो अंडा पानी में दिया तो वो बच्चा आदि नारायण भगवान बना कैसे? हर रोज जब इस का चीरहरण करते हैं तो अपने लोग जो भटके हुए हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, उनको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है। ना उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, ना उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा। अरे नमन कीजिए इन लोगों को, ये भी अकेले थे, कीचड़ और पत्थर खा करके आपको आज कुर्सी पर बैठाने के काबिल कर गए शिक्षा दे करके। वही जोत बाबा साहब ने आपको संविधान में लिख करके दी। मत डरें, मत घबराएं कि हम अकेले हैं, आज अकेले नहीं हो। कल तक मीडिया हमारी बात नहीं उठाता था। अगर मीडिया के चैनल हमसे भी कांटेक्ट करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इन भाइयों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से, यहां भले संख्या कम हो, हमारे लोग ना आए, लेकिन अपने चैनलों के ऊपर सब्सक्राइब करके, अपने चैनलों को पोस्टर रोज डाल करके अपने लोगों तक अंधविश्वास का चीरहरण करते रहें। जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं उसी दिन सवेरा होगा। सवेरा होने जा रहा है। बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है
कि 20वीं सदी मनुवाद की है, अंधविश्वास और पाखंड की है। 21वीं सदी का अभी 22वां साल चला है और 22 साल में आप लोगों के अंदर इतने चैनल यहाँ पर खड़े हैं। मैं सलूट करता हूँ इन भाइयों को कि जो लोग आज कम से कम आपकी बात को पहुँचाने के लिए पूरे देश भर में, पूरे विश्व में ये बात चली जाएगी। मित्रों, भाषणों में कुछ रखा नहीं है, एक्शन में कुछ रखा है। हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले जंतर मंतर में एक प्रोग्राम किया था, लगभग 10 दिन पहले वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के बाद हमारी भले वो हमने 2 स्पीच दी थी, स्वित्री फूले ने दी थी और मैंने भी दी थी। 20 घंटे के अंदर 2.5 लाख लोगों ने वो बात सुनी। आज भी मैं आप सभी भाइयों से कहूंगा कि वामन मेश्राम जी बहुत अच्छा रोजाना लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, शायद कोई करता होगा, लेकिन हम इनकी पोस्ट को भी और अपनी पोस्ट को भी हर रोज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मंच पे हमारे बहुत सारे एक से एक बुद्धिजीवी बैठा है। हमारे अभी अभी भारतीय वीर दल के विजय सणा जी आए हैं। राजबाला जी ने आपके सामने कहा कि डरे मत कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जहां लगे बस लगे रहें, मिशन का काम करते रहें। बाबा साहब ने जैसे किया था, माता सावित्रीबाई फुले